हेलो। क्रेमलिन का कॉन्ट्रैक्टर और वैगनर प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप का हेड कैसे रशियन यूक्रेन वार में एक की प्लेयर के रूप में उभरता है और फिर वो जिस तरीके से रिवोल्ट करता है क्रेमलिन के विरुद्ध, उसके पीछे कौन है? क्या वो पुतिन का शेफ है? क्या वो एक डाकू और अपराधी पहले अपने अतीत में रहा है, जो अपने प्रभाव के चलते पुतिन के शेफ के रूप में दुनिया भर में मशहूर हुआ? कहाँ वो पैदा हुआ? क्या उसने शिक्षा प्राप्त की? इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे इस एक छोटी सी जीवनी में, जिसमें हम येवगेनी प्रिगोजिन के जीवन को खंगालने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में येवगेनी प्रिगोजिन जो था वो सेंट पीटर्सबर्ग में 1961 में पैदा हुआ, और ये सेंट पीटर्सबर्ग रूस का दूसरा सबसे आबादी वाला प्रसिद्ध नगर है, रूस की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। और इस सेंट पीटर्सबर्ग नगर की स्थापना नेवा नदी के तट पर किसने की थी? पीटर द ग्रेट ने की थी। रूस के महान राजा जो थे पीटर द ग्रेट, उसने की थी। कब? 1703 में। और फिर अगले 200 वर्षों तक सेंट पीटर्सबर्ग जो है राजधानी रहा, और 1924 में इसका नाम कर दिया गया लेनिनग्राद। और इसी लेनिनग्राद में 1961 में येवगेनी प्रिगोजिन जो है जन्म लेता है। और जब ये जन्म लेता है, फिर इसकी एक कहानी जो है, एक चोरी करने वाले व्यक्ति, एक डकैती डालने वाले व्यक्ति, अपराधी से फिर दुनिया के मशहूर शेफ, जो कि पुतिन के शेफ के रूप में मशहूर है, से दुनिया भर में ये अपनी वैगनर प्राइवेट मिलिट्री के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में रोल प्ले करता है, ट्रोल आर्मी चलाता है, इन्फ्लुएंस करता है वहाँ के इलेक्शन को, और पूरी डायनामिक्स को चेंज कर देता है ईस्टर्न यूरोप की। और साथ ही साथ इसका जो फुटप्रिंट है, इसकी जो प्रेजेंस है, सीरिया से लेकर लीबिया तक, वेस्ट एशिया से लेकर अफ्रीका तक उभर करके सामने आती है। और जिसे 2022 में रशियन फेडरेशन का हीरो का अवार्ड मिलता है, और इसी येवगेनी प्रिगोजिन को जो है करप्ट पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया जाता है। एक्चुअल में आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये कौन है और क्यों इसने जो है क्रेमलिन के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया, विद्रोह किया, और फिर मुश्किल से 12 घंटे के अंदर ही ये पीछे हट गया, और आज ये असाइलम के रूप में चला गया है बेलारूस। आखिर क्या कारण थे जिनके चलते इसने ये विद्रोह किया था? वैगनर ग्रुप जो है एक भाड़े के सैनिकों का समूह है, एक मर्सनरी है, और इसने अभी ही जब ये उसने 23 जून को घोषणा करी विद्रोह की, रिवोल्ट की रूस के खिलाफ, क्रेमलिन के खिलाफ, तो उसने सेल्फ डिक्लेयर्ड किया कि वो ही वैगनर ग्रुप का जो है फाउंडर है। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक बहुत ही रशिया का रिच व्यक्ति रहा है। इससे पहले कि जैसे मैंने बताया कि बचपने में ये चोरी करता था, डकैती के इल्ज़ाम में भी ये जेल गया, 13 सालों की इसकी सज़ा हुई, लगभग 10 वर्षों तक ये जेल में रहा। हालांकि जब सोवियत यूनियन 1990 में बिखर गया, उसके बाद ये जेल से छूटा, और फिर इसने अपना एक बिजनेस शुरू किया, और ये बिजनेस था कैटरिंग का। और इस कैटरिंग के बिजनेस के ज़रिए से इसने रूस के जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, इलीट क्लास जो है, और जो वहाँ का टॉप ब्रास है, वहाँ अपनी इसने पहचान बनाई। और फिर 1995 में उसने कनकॉर्ड कैटरिंग के नाम से एक बहुत बड़ा जो है कन्फेक्शनरी और कैटरिंग कंपनी की स्थापना की, और आज रूस की ये जानी पहचानी कंपनी है, दुनिया भर में इसको जाना और पहचाना जाता है। फिर इसी फर्टाइल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में इसने रशिया में तेज़ी से पैसे बनाए, और बहुत जल्दी ही ये रशिया के जो इन्फ्लुएंस लोग थे उनके बीच में ये प्रसिद्ध हो गया, और इसके कई लोगों से रिलेशन बने, और 2001 में ये व्लादिमीर पुतिन के कांटेक्ट में आया, और फिर व्लादिमीर पुतिन ने इसको अपना जो है कैटर चुन लिया, और जिसके बाद इसका राइज ऐसा हुआ जैसे कि रॉकेट साइंस की तरीके से इसका रूस के अंदर जो है उभार हुआ, और फिर ये पुतिन के शेफ के रूप में दुनिया भर में देखा गया। अगर हम बात करें तो जब 2003 में पहली बार इसकी फोटोग्राफ जो है पुतिन के साथ आई, प्रिंस चार्ल्स के साथ, जब वो ब्रिटेन की यात्रा कर रहे थे। फिर इसी के साथ 2006 की अगर हम बात करें तो G8 की समिट में भी ये प्रिगोजिन जो है नजर आया था जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ। फिर 2015 में अगर हम देखें तो 2015 में ये पुतिन का जो शेफ है वो ब्राजीलियन प्रेसिडेंट दिल्मा रोसफ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ ही बैकग्राउंड में दिखता है खाने को सर्व करते हुए। इसी अपनी क्लोजनेस जो इसकी पुतिन के साथ थी, ये पुतिन के शेफ के नाम के रूप में मशहूर हो गया। और फिर
धीरे धीरे इसने 2014 में जब क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ, क्रीमिया को रूस में मिलाया गया, तो फिर इसने वैगनर प्राइवेट आर्मी ग्रुप या मर्सनरी की स्थापना की और डोनटास लुहांस्क में इसने सफलता कामयाब प्राप्त करने में इसका एक महत्वपूर्ण रोल रहा। और फिर इसने पीछे मुड़ करके नहीं देखा और जब इसने अपने मर्सनरीज को ट्रेनिंग देने के लिए एक लैंड की मांग की, तो जो मिनिस्ट्री के डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स थे वो इसे ये ज़मीन नहीं देना चाहते थे, लेकिन इसने कहा कि मुझे आर्डर जो ये आया है वो पापा का आया है, और यहाँ उसका पापा का जो इंडिकेशन था वो पुतिन से था और निश्चित रूप से उसको ज़मीन मिली। और फिर इसी के साथ धीरे धीरे उसका जो डाइवर्सिफिकेशन था वो कई क्षेत्रों में उभर कर सामने आया। आप देखें 2015 में वो सीरिया पहुंचता है, माली पहुंचता है, लीबिया, मोजाम्बिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, हर जगह वैगनर ग्रुप ने अपनी एक प्रेजेंस बनाई और वो क्रेमलिन की फॉरेन सिक्योरिटी आउटरीच का एक बहुत बड़ा टूल और इंटीग्रल पार्ट बन के उभरा और मॉस्को में उसका सिक्का चलने लगा इलीट पावर सर्किल में, और इसी का उसने फायदा उठाया। फिर ये प्रिगोजिन जो था उसने कई सारे जो ट्रेडिशनल पावर सेंटर मॉस्को के थे उन सबको उसने सरपास कर दिया और वो सीधे पापा यानी पुतिन के कांटेक्ट में रहता था और जैसा वो चाहता था वैसा होता था। लेकिन इसी के बीच में प्रिगोजिन जो है जब यूक्रेन वार शुरू हुई तो उसने कई मिलिट्री ऑफिशियल्स की, उनके ऑपरेशंस की कटु आलोचना की, और जिसके चलते राष्ट्रपति पुतिन जी ने 2 बार अपने मिलिट्री कमांडर्स को चेंज किया, लेकिन प्रिगोजिन पर किसी ने भी हाथ नहीं रखा। और उसकी बढ़ती हुई ताकत का ही एक और नमूना यह है कि 2016 में पहली बार यह अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में फिगर आउट हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप को इसने अनड्यू एडवांटेज प्रोवाइड करते हुए इलेक्शन जिताने में इसने एक रोल चलाया, सोशल मीडिया कैंपेन करी और कहीं ना कहीं जो है यूएस के इलेक्शन को इसने जो है प्रभावित किया। और इसके बाद इसका जो पूरा ग्रुप है, जो बिजनेस वेंचर है, वो गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेना, बड़े बड़े इसको रूस की गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे खास करके कैटरिंग के। फिर वैगनर ग्रुप इसने स्थापित किया और फिर उसने एक टोल आर्मी बनाई और इन सब का जो क्लोज रिलेशन था वो क्रेमलिन से था। लेकिन इसी बीच में जब लास्ट मंथ जब उसने यूक्रेन में बखमूत में विजय हासिल करी एक बहुत ही ब्रूटल फाइट के बाद, तो उसने बड़ी कठिन और कटु शब्दों में जो है प्रिगोजिन ने मॉस्को के जो टॉप ब्रास लीडर्स थे, मिलिट्री ऑफिशियल्स थे, उनकी आलोचना की और उसकी ये आलोचना क्रेमलिन के विरुद्ध भी मानी गई। हालांकि उसने पुतिन को साफ साफ कहा कि वो उसको शिकायत पुतिन से नहीं है बल्कि वहाँ के डिफेंस मिनिस्ट्री से है, वहाँ के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से है। प्रिगोजिन ने क्रिटिसाइज किया और फिर उसके बाद शियोगो फैक्टर आया। शियोगी जो हैं वो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं और उसने उनकी कटु आलोचना की और फिर अंततः फाइनली उसका जो है विद्रोह होता है 23 जून को। और फिर बाद में प्रेसिडेंट पुतिन ने अपना एक राष्ट्र के नाम संबोधन किया और कठोर स्टेप लेने की बात की। 12 घंटे में ही वो पीछे हट गया और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको की मध्यस्थता या मीडिएशन से ये जो उसका रिवोल्ट था वो समाप्त हुआ और उसने बेलारूस में असाइलम ले लिया। तो ये पूरा इसका एक किस तरीके से राइज हुआ और फॉल हुआ एक छोटा सा वीडियो है। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।